तो समझा जाए शेख साहब की अब इलेक्शंस की तैयारी है या इलेक्शंस का बिगल बजने वाला है, इसलिए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर है। जी ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हर एक ने अपना अपना लड़ना है और हर एक पार्टी ने अपनी अपनी कैंपेन करनी है। कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए पार्टियां हैं अलग, हम तो सिर्फ यही चाहते, पार्टियों का अलग होना तो एक अच्छी बात है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके ख्यालात और उनकी मैनिफेस्टो में फ़र्क हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्माइल ना हो, इतना सख्त मुखालफत ना हो कि आप इतनी दुश्मनी पे आ जाएं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो उनके दरमियान उसके बाद तो कोई ऐसी हमने नहीं देखी। हम कोशिश करते हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी करें। इख्तलाफ होता है, पिछले 13 से 18 के दरमियान पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन हम वर्किंग रिलेशन हमारे जारी रहे। तो ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तो आप हुकूमत में हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशंस बड़े वीक नजर आ रहे हैं ना। अभी नफीसा शाह साहिबा का स्टेटमेंट ब्रेक पर जाने से पहले भी जो सवाल आपसे कर रहा था कि वो ये कहती हैं कि बड़ा अनरियलिस्टिक बजट आपने प्रेजेंट किया है, हमारे साथ कुछ और कमेंट किया था, और जब बजट प्रेजेंट किया तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप इलेक्शन बजट के अंदर चले गए, जिसकी मुताबिल हमारी इकॉनमी नहीं हो सकती। देखिए ये मौजूदा हालात कोई आइडियल हालात नहीं है। इसके बावजूद हमने डायरेक्शन बजट की चेंज की। हमने आम लोगों का, सब ने मिल के कोलिशन ने आम लोगों को फ़ायदा करा। मैं खुद भी इस बजट में शामिल था इन मीटिंग्स में। सबसे पहली बार ये हुआ कि एसएमईज़ को हमने ज़्यादा कर्जे की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। हम कह रहे हैं कि आईटी को हम 2 अरब डॉलर से $3.5 अरब एक्सपोर्ट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि 50,000 ट्यूबवेल को हम सोलर पे चलाएंगे। और मोनस अलाई साहब अभी भी ट्वीट ये कर रहे हैं कि पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई का हिस्सा है, पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। आपको लगता है कि वो क्योंकि बाहर बैठे हुए ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए मैं आप देखें ना, जो ऑब्वियसली मोनस अलाई उनके सामने हैं, बेहतर हो सकता है वो जवाब दे सके। और उनका नजरिया, मैंने कहा कि चौधरी साहब जब होंगे उनका नजरिया हो सकता है मुख्तलिफ हो आप साहबजादे से, क्योंकि उनका तजुर्बा, चौधरी साहब का बड़ा वसी तजुर्बा है साहबजादे के मुकाबले में। तो वो देखेंगे डायनामिक्स कहाँ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, देखें ये जो 9 वाक़या हुआ ये 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक। और दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, खासतौर पे जहांगीर तरीन साहब का लंदन में मौजूद होना, और फिर ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल के हवाले से जो फैसले, ओन चौधरी तो क्योंकि कैबिनेट का हिस्सा भी था, वो कह रहे हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे, मुस्ताफी हो जाए फौरी तौर पर। इन डेवलपमेंट से भी आप वाकिफ हैं? देखिए आपको देखिए, मैं आपको बताऊँ पंजाब के डायनामिक्स देखें, वो भी जो कर रहे हैं ना, वो अभी जो है ओन चौधरी साहब इस वक्त हिस्सा, देखिए बहुत, ये तो एक पूरी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है ना। तो फौज जो है ओन साहब जो है, ओन चौधरी साहब अपना मेरे ख्याल से इस वक्त वो है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट सब कंसेंट लेके चल रहे हैं। आप ये देखें ना, 13 जमातें एक साथ चल रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो आईपीपी में होते हैं और वो हुकूमत का हिस्सा हो, इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा देखिए, आपकी तरफ से कोशिश तो की गई, मतलब इस्तेहकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से भी, कि और बहुत से लोग हैं, शाहमूद कुरैशी से भी आपने राब्ता किया, बल्कि जाके मुलाकात की आपने जेल में, लेकिन वो इस तरफ आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, या जो भी पोजीशन थी। असद उमर साहब की पोजीशन अपनी जगह पर है। परवेज खटक साहब के साथ भी राब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब का, और उनके बारे में इत्तलात यह है कि 50 के करीब इलेक्टेबल्स उनके साथ भी हैं केपी से, तो वो शायद कोई ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं। इज इट ट्रू? देखिए मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा ना, मैं इस वक्त कराची में हूँ और मेन वहाँ पे इस वक्त पंजाब में हो रहा है, इस्लामाबाद में और लाहौर में, तो मैं इस वक्त इन टच नहीं हूँ। कल या परसों जो है, जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने, कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, इसमें जो है हमें एक मुतहिद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो।
आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में बताया कि भारत समेत कई ममालिक की मईशत खराब है, मगर पाकिस्तान में रोजगार और तालीम ना होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। ये बच्चे 35 से 40 लाख देकर गए थे। ख्वाजा आसिफ ने आज माना कि मुल्क की हालात बहुत ख़राब है, जिसके बायस नौजवानों को मुनासिब रोजगार के मौके हासिल नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान तस्वीर का एक रुख है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पता चलता है कि हुकूमत के पास इन नौजवानों को देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने लिए मराहत के लिए रातों रात भारी भरकम बिल पास करा लिए जाते हैं। वो मुल्क के इस निज़ाम से मायूस हो जाते हैं और इस मायूसी के आलम में वो ऐसे भी खतरात उठाते हैं जिनमें बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। निज़ाम की नाइंसाफ़ी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं, लेकिन हमारे चेयरमैन सेनेट ताहयात भारी भरकम मराहत का बिल मंजूर करा के बैठे। हासिल करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के साथ अब अहले खाना को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी, जबकि चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये माहाना कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफ़र में ख़ानदान का एक रुकन साथ ले जा सकते हैं, जबकि चेयरमैन सरकारी जहाज़ में भी ख़ानदान के 4 अफराद को साथ ले जा सकते हैं। अब चेयरमैन सेनेट के अहले खाना भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। बरात में इजाफे के बाद चेयरमैन सेनेट 12 एहलकारों पर मुश्तमिल ज़ाती अमला भी रख सकते हैं। चेयरमैन सेनेट की मकान की तज़ीर और आराइश पर 50 लाख तक खर्च किए जा सकेंगे, जबकि चेयरमैन सेनेट अब 18 लाख रुपए तक सवाबदीदी फंड्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नए कानून के तहत तमाम साबिका चेयरमैन सेनेट को ताहयात इजाफी मराहत मिलेंगी, जबकि 3 बरस तक चेयरमैन रहने वाले अफराद भी इजाफी मराहत के हकदार होंगे। तमाम साबिका चेयरमैन को भी अब सिक्योरिटी के लिए दर्जनों एहलकार मिलेंगे और बैरून मुल्क सफ़र में चेयरमैन सेनेट को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। यही 2 तबकाती तकसीम है जिसने मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है, जिसे ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जा रहा है। हर साल लाखों ज़हीन और हुनरमंद अफराद मुल्क को छोड़ रहे हैं और जान गंवा रहे हैं, जिसके बदले हम ज़ोरों शोर से यौम सियाह जबकि चुपके से अमीर के लिए बंदोबस्त करके इस बढ़ती हुई खलीज को और वाज़ेह कर रहा है। और एक गरीब आदमी, एक आम मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला अरबाब इख्तियार से इस सवाल ही करता रह जाता है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है।